एस्ट्रॉयड इंडिया क्रैश। अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फुटबॉल पिच के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके भारत से टकराने की आशंका बन सकती है। प्रोफेसर मोहम्मद शौकत ओदेह ने वेधशालाओं से इस एस्टेरॉयड पर करीब से नजर रखने की अपील की है। अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर (IAC) ने रिसर्च के बाद घोषणा की है कि 2024 YR24 कोड नाम वाले एक नए एस्टेरॉयड की खोज की गई है, जिसके पृथ्वी से टकराने की सबसे ज्यादा आशंका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2032 में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाला है, जिसके धरती से टकराने की भी आशंका बन सकती है। डरने की बात यह है कि इस एस्टेरॉयड का आकार 1908 में साइबेरिया में गिरे एस्टेरॉयड जितना हो सकता है, जिसने करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। इस एस्टेरॉयड की खोज पिछले साल 27 दिसंबर को एटलस सिस्टम टेलीस्कोप के जरिए की गई थी। IAC के डायरेक्टर और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के सदस्य मोहम्मद शौकत ओदेह ने जानकारी दी है कि इस एस्टेरॉयड का व्यास 40 मीटर से 100 मीटर के बीच होने का अनुमान है। एस्टेरॉयड के 40 मीटर होने का मतलब है कि इसका आकार एक क्रिकेट पिच से 2 गुना ज्यादा हो सकता है, और 100 मीटर व्यास होने का मतलब है कि इसका आकार एक फुटबॉल के पिच को कवर कर सकता है। क्या पृथ्वी से टकरा सकता है एस्टेरॉयड? खोज के बाद से ही इस एस्टेरॉयड पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसे टोरिनो स्तर पर क्लासिफाइड किया गया है, जिसके पृथ्वी से 1.2% तक टकराने की संभावना बन सकती है। यानी अभी तक जितने भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका जताई गई है, उन सभी में इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एस्टेरॉयड, जिसका नाम 2024 YR4 रखा गया है, वो 25 दिसंबर के आसपास पृथ्वी के करीब पहुंचा था और उस वक्त ये 8,29,000 किलोमीटर की दूरी पर था। ओदेह ने कहा है कि 17 दिसंबर 2028 को ये एक बार फिर से पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, लेकिन उस वक्त भी इसके टकराने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब ये 22 दिसंबर 2032 को तीसरी बार पृथ्वी से गुजरने वाला होगा, तो ये संभावित खतरा पैदा कर सकता है। क्या भारत से टकरा सकता है एस्टेरॉयड? मोहम्मद शौकत ओदेह के मुताबिक इस एस्टेरॉयड को सिर्फ 34 दिनों के लिए देखा गया था और फिलहाल इससे काफी कम चमक बाहर आ रही है, जिसकी वजह से इसे दूरबीन से देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने खगोलीय वेधशालाओं से इस एस्टेरॉयड पर करीब से नजर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस एस्टेरॉयड को सबसे आसानी से साल 2028 में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं, उससे पता चलता है कि ये एस्टेरॉयड 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के करीब 1,06,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर 1.6 मिलियन किलोमीटर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दूरी पर यह पश्चिमी मध्य अमेरिका से लेकर उत्तरी दक्षिण अमेरिका, फिर मध्य अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होते हुए भारत तक पहुंचने वाली एक संकीर्ण पट्टी में पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर टक्कर हुई तो कितना नुकसान हो सकता है? डेटा ये भी संकेत मिले हैं कि अगर एस्टेरॉयड वाकई पृथ्वी से टकराता है, तो इसके स्तर स्थानीय हो सकते हैं। इस एस्टेरॉयड का व्यास उस एस्टेरॉयड के बराबर है जो साल 1908 में साइबेरिया में तुंगुस्का घटना का कारण बना था। उस वक्त जब एस्टेरॉयड टकराया था, तो करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था। उस टक्कर में 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे। विस्फोट का बल 10-15 मेगाटन TNT के बराबर होने का अनुमान लगाया गया था। फिलहाल इस एस्टेरॉयड पर करीब से नजर रखने और पृथ्वी से टकराने की संभावना को लेकर और भी ज्यादा जानकारियां जुटाने के लिए कहा गया है। वहीं टोरिनो पैमाने के एस्टेरॉयड में 10 डिग्री की स्केल में खतरे को मापा जाता है, जहां 10 डिग्री को उच्चतम खतरा माना जाता है। धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।